स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक रेमेडीज फ्रॉम किचन में। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट यानी सूरज की रोशनी होता है। कई और दूसरे विटामिन्स और मिनरल्स की तरह विटामिन डी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हड्डियों, दांत और मसल्स को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इतनी सारी खूबियों के बावजूद लोग ज़्यादातर विटामिन डी की कमी को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 70 से 90% तक लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक सिग्नल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी तो नहीं है। हर वक्त थकान महसूस होना। शरीर में विटामिन डी की कमी होने का सबसे बड़ा संकेत है हर वक्त थकान महसूस करना। अगर आप सही डाइट लेते हैं और 7-8 घंटे की नींद लेते हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, तो ये विटामिन डी की वजह से हो सकता है। इस विटामिन की कमी से हद से ज़्यादा थकान महसूस होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ब्लड टेस्ट करवा के विटामिन डी की कमी को पता कर सकते हैं। पीठ और हड्डियों में हर वक्त दर्द होना। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सोखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हड्डियों, मसल्स और दांत को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम का सेवन जरूरी है, लेकिन कैल्शियम शरीर में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक शरीर में विटामिन डी ना हो। ऐसे में अगर आपको हमें अक्सर पीठ में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो ये भी विटामिन डी के कमी के संकेत हो सकते हैं। चोट का जल्दी ठीक ना होना। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है लेकिन उस चोट को ठीक होने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। इन्फेक्शन से लड़ने और शरीर में सूजन जलन को कम करने में विटामिन डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो घाव में ठीक होने की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। डिप्रेशन। अगर आपको हर वक्त डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील होती है और बात बात पे आपका मूड खराब हो जाता है, तो ये भी आपके खून में विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। लिहाजा धूप में जाए, सुबह सुबह की गुनगुनी धूप और सूरज की रोशनी में खुलकर सांस ले। सनलाइट में रहने से न सिर्फ विटामिन डी मिलता है बल्कि डिप्रेशन भी दूर होता है और आपका मूड फ्रेश और हैप्पी बना रहता है। बालों का गिरना। हेयर फॉल या हेयर लॉस सिर्फ डैंड्रफ या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से नहीं होता, बल्कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी भी हो जाए तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हेयर फॉलिक्स को बढ़ने में मदद करता है। लंबे समय तक अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो बहुत ज्यादा मात्रा में बाल गिरने लगते हैं। तो आइए जानते हैं किन चीजों का सेवन करने से हम अपने डाइट में विटामिन डी को शामिल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस विटामिन सी में रिच तो होता ही है, साथ ही यह विटामिन डी की कमी को भी दूर करने में मदद करता है। इसके लिए आप ऑरेंज या ऑरेंज जूस का यूज कर सकते हैं। अगर आप जूस का सेवन कर रहे हैं तो घर पे बने जूस का ही सेवन करें। गाय का दूध। गाय का दूध विटामिन डी का रिच सोर्स होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो फैट मिल्क की जगह लोगों को फुल क्रीम मिल्क पीना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा विटामिन डी और कैल्शियम होता है। दही। दूध से बनने वाला दही भी विटामिन डी से भरपूर होती है। रोज अगर दही नहीं खा जा सकती तो उसकी जगह आप लस्सी या छाछ का सेवन कर सकते हैं। इसमें भी आपको विटामिन डी जो है वो मिलता है। सालमन फिश। सालमन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ऐसी मछली है जो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सालमन फिश का सेवन कर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। 100 ग्राम सालमन मछली में करीब 66%
विटामिन डी होता है, इसलिए आप इसको यूज करके विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। अंडे का पीला भाग, जो लोग मछली नहीं खाते उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंडे के सेवन से अपना विटामिन डी ले सकते हैं। अंडे के सफ़ेद हिस्से में जहाँ प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहीं इसके पीले हिस्से यानी यॉक में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए आप अंडे के पीले वाले हिस्से का सेवन करके विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप विटामिन डी की कमी को पहचान सकते हैं और साथ ही विटामिन डी की कमी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।